ऐसे में संयोग से 1963 में स्वामी विवेकानंद की शताब्दी आ गई। स्वामी विवेकानंद का 100 साल आ गया। घर घर स्वामी विवेकानंद का संदेश पहुंचाया गया। हर नौजवान की जेब में विवेकानंद पहुंचाने की कोशिश की गई और जो परिणाम अपेक्षित था वही परिणाम हुआ। इस देश का नौजवान फिर से खड़ा हो गया और इस देश का मनोबल फिर से खड़ा हो गया। स्वामी विवेकानंद के विचारों में और स्वामी विवेकानंद के व्यक्तित्व में आज भी वो ताकत है। जिस प्रकार से चंद्रगुप्त के समय में मिथ कह लो या एक कवि की कल्पना कह लो कि मिट्टी के मूर्तियों में भी प्राण फूंक देता था चंद्रगुप्त का नेतृत्व, ठीक ऐसे ही वो तो एक कल्पना है या सच्चाई है, लेकिन ये क्योंकि बहुत पुरानी बात नहीं है, मात्र 150 साल से ये यात्रा प्रारंभ होती है। तो स्वामी विवेकानंद का जीवन, स्वामी विवेकानंद का विचार हर नौजवान के जीवन के अंदर प्राण फूंकने की क्षमता रखता है, उसकी दिशा बदलने की क्षमता रखता है। और इसलिए इस अवसर का लाभ उठाने के लिए पूरे देश के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर तैयारियां चल रही हैं। और आज का ये जो कार्यक्रम आप सबको केवल भाषण सुनने के लिए नहीं बुलाया है, आप में से अनेकों और यहाँ पर हो और आपकी जगह कोई और हो, ऐसा 150 साल अर्थात आने वाले साल में आप में से भी अनेक वक्ता बने, आप में से भी स्वामी विवेकानंद का संदेश घर घर पहुंचाने के वाहक बने, इस उम्मीद के साथ, इस कल्पना के साथ रखा गया है। 150 साल आयोजन समितियों का गठन चल रहा है और मैं बधाई देना चाहता हूं दोबारा इस मेडिकल कॉलेज को, MFD को। यहाँ पर भी स्वामी विवेकानंद 150 साल आयोजन समिति का गठन हो चुका है। और आप सबसे एक निवेदन है, जहां भी हमारा प्रभाव है, ऐसे किसी भी विद्यालय में, ऐसे किसी भी गांव में, ऐसे किसी भी शहर में 10-15 लोगों का वर्किंग ग्रुप, जिसको हम स्वामी विवेकानंद 150 साल आयोजन समिति का नाम दे रहे हैं, ऐसी समितियों का जाल बिछाना। कारण क्या है? देश बहुत बड़ा है। कोई भी नौजवान इस देश में इस साल में हमारे प्रयास की कमी के कारण स्वामी विवेकानंद के संदेश से वंचित ना रहे। कौन कल को सुभाष बनेगा, किसी के माथे पर नहीं लिखा है। कौन कल को कौन बनेगा? अगर हमारे प्रयास की कमी के कारण कोई भी नौजवान, कोई भी बालक, कोई भी नागरिक स्वामी विवेकानंद के संदेश से वंचित रहता है, तो इसका दोष हम सब पर है। इसलिए ये पूर्व तैयारी का समय चल रहा है। हर स्कूल के अंदर, हर नगर के अंदर, हर गांव के अंदर 150 साल आयोजन समितियों का गठन करना और वो समिति अपनी रुचि के अनुसार, अपनी सामर्थ्य के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार साल भर स्वामी विवेकानंद के जीवन को, स्वामी विवेकानंद के संदेश को और गांव-गांव, गली-गली, घर-घर, नौजवान से नौजवान तक पहुंचाने के काम में लगी रहे। स्वामी विवेकानंद की जब बात करते हैं तो एक अद्भुत व्यक्तित्व हमें दिखाई देता है। स्वामी विवेकानंद को लेकर सभी राजनीतिक विचारों के लोग, चाहे केंद्र की कांग्रेस की सरकार हो,
चाहे केरला की कम्युनिस्ट सरकार हो, चाहे बीजेपी आरएसएस हो, चाहे डीएमके हो जो कभी भगवान राम के और पुतले को जलाकर ही अपनी बहादुरी दिखाने में लगी रहती थी, वो हो। ऐसे और इसी प्रकार से चाहे सनातनी हो, चाहे सिख हो, आर्य समाज, किसी भी विचारधारा से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो, सबको स्वामी जी अपने लगते हैं। और स्वामी जी की ग्लोबल अपील है, स्वामी जी सबको स्वीकार्य है। और एक दूसरी बात जो स्वामी जी के जीवन की आज के नौजवान को सबसे ज्यादा आकर्षित करती है, इनके विषय में विस्तृत हमें तलवार जी से सुनने को मिलेगा, लेकिन केवल संकेत के लिए एक ऐसा अद्भुत सन्यासी जो कभी आपको कलकत्ता की गलियों में मजदूरों के साथ उनका दुख बांटता हुआ दिखाई देगा, जो अगले ही दिन किसी राजा महाराजा के बंगले में बैठकर उसके साथ देश की समस्याओं को लेकर चिंतन करता हुआ दिखाई देगा, कभी अमेरिका के सबसे बड़े पूंजीपति, सबसे बड़े धनाढ्य रॉकफेलर के को जीवन की सच्चाई बताता हुआ दिखाई देगा, कभी अमेरिका की और उस समय की ओपेरा गायिका, आजकल की किसके तुलना की जा सकती है, ऐश्वर्या राय वगैरह किसी से, यानी उस समय की सबसे बड़ी ओपेरा गायिका एम्मा कालवे को सांत्वना देता हुआ दिखाई देगा, कभी शंकराचार्यों के साथ ये जीवन की सच्चाई क्या है इस पर चिंतन करता हुआ दिखाई देगा, तो कभी वेश्यों को पेरिस के अंदर, कलकत्ता के रेड लाइट एरिया के अंदर और वहां की वेश्यों को जीवन का संदेश, जीवन की सार्थकता बताता हुआ दिखाई देगा। कभी किसी गरीब को देखकर उसके आंसू नहीं रुकते हैं, उधर कोई बेबस बहाता है आंसू, इधर भीग जाता है दामन हमारा। ठीक ऐसा ही व्यक्तित्व, his heart used to bleed whenever he used to saw some poor। किसी भी गरीब व्यक्ति को देखकर और वो अपने आंसू को नहीं रोक पाते हैं। किसी जमशेद टाटा को अध्यात्म का संदेश देने के बजाय स्वामी जी प्रेरणा दे रहे हैं कि स्टील की इंडस्ट्री अमेरिका में लगाने के बजाय भारत में क्यों नहीं लगाते हो। कहीं पर नौजवानों को कह रहे हैं कि घर बार छोड़ के ब्रह्मचारी बन जाओ, सन्यासी बन जाओ, लेकिन कहीं पर मिस हेले को पत्र लिखते हैं कि आपने शादी करने का निर्णय लेके बहुत अच्छा काम किया, क्योंकि 99% पीपल ऑफ दिस वर्ल्ड शुड अडॉप्ट दिस मैरिज सिस्टम। क्या है स्वामी? कहीं पर स्वामी और विश्व बंधुत्व की बातें करता हुआ सुनाई देगा, कहीं पर यह स्वामी कहेगा कि आई एम वर्ल्ड सिटीजन, आई हैव नथिंग टू डू विद ओनली इंडिया। मैं केवल भारत का ही नहीं हूँ, मैं पूरी मानवता का हूँ, पूरे विश्व का हूँ। लेकिन वहीं पर यह स्वामी सुनाई देगा कि जब तक आप अपनी माता को प्यार नहीं करते हो, जब तक आप अपने देश को प्यार नहीं करते हो, आप विश्व को भी सही अर्थों में प्यार नहीं कर सकते। आप प्यार का दिखावा कर सकते हैं, पाखंड कर सकते हैं, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू लव योर इंडिया, लव योर कंट्री, ओनली एंड ओनली देन यू कैन claim that you are loving the humanity, the mankind। ये है स्वामी विवेकानंद। इसलिए आज के समय में मैं केवल एक निवेदन करते हुए अपनी बात पूरी करूंगा, क्योंकि तलवार दी घंटे दी मैंने कल स्वयं ही कहा था बहनों को कि जब समय हो जाए तो संकोच नहीं करना, नजदीक आ जाना। बह जाएंगे डॉक्टर, मैं कहना विच जाके तो इसलिए केवल एक निवेदन के साथ मैं अपनी बात पूरी करूंगा, क्योंकि टुडे वी नीड सम यंग मैन जो 1 साल 2 साल 3 साल और ऐसे जो राष्ट्र के लिए अपना महत्वपूर्ण कीमती समय दे सके। अगर मार्गरेट नोबल इंग्लैंड की, आयरलैंड की अपना देश छोड़कर, अपना समाज छोड़कर, अपना परिवार छोड़कर स्वामी विवेकानंद ने एक मंत्र दिया
लिया, लव इंडिया, सर्व इंडिया। भारत को प्यार करो, भारत का सम्मान करो, भारत की सेवा करो। अगर एक 28 साल की लड़की इंग्लैंड से चलकर कलकत्ता में आकर और स्वामी जी के आदेश का पालन करते हुए भारत की सेवा में स्वयं का जीवन झोंक सकती है, मैं अपने सामने बैठी हुई अनेक मार्केट नॉवल से लेके और अनेक नौजवानों को देख रहा हूँ। तो 150 साल के निमित्त, हालांकि ये बड़ा कठिन कौल है, लेकिन ये आज समय की मांग है। अगर राजेंद्र मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर ही पैदा किए तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मेडिकल कॉलेज डॉक्टर ही पैदा करेगा और इंजीनियर थोड़ी पैदा कर सकता है। लेकिन अगर मेडिकल कॉलेज ने एक डॉक्टर सन्यासी पैदा किया, मैं समझता हूं कि मेडिकल कॉलेज की प्रतिष्ठा और बढ़ जाएगी। इसलिए बस इतना निवेदन करते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं कि 150 साल में अनेक प्रकार के आयोजन होने वाले हैं। आप सबकी सक्रिय सहभागिता और इसमें अपेक्षित है, और 1 साल से लेके अनेक वर्ष तक जो अपना समय राष्ट्र के लिए स्वामी विवेकानंद ने जिस भारत की कल्पना की थी, वैसा भारत बनाने के लिए आज सैकड़ों नौजवानों की जरूरत है। और ये मैं किसी चंद्रलोक की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी मंगल लोक की बात नहीं कर रहा हूँ। मैंने अपने यहाँ बीच में बैठे बीटेक करने के बाद, लॉ करने के बाद, पीएचडी करने के बाद, एमबीबीएस करने वाले पंजाब में नहीं है, लेकिन पंजाब के बाहर देश में ऐसे अनेक लोग हैं, नौजवान हैं, जो अपनी ऐसी हाई एजुकेशन लेने के बाद राष्ट्राय स्वाहा, ये जीवन राष्ट्र के लिए है। तो इतना ही निवेदन करते हुए मैं आप सबसे उम्मीद करता हूं कि हम स्वामी विवेकानंद को गहराई से पढ़ने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, उनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में धारण करने का प्रयास करेंगे। इन्हीं अपेक्षा के साथ जय भारत।